बच्चों क्लास 10 रियल नंबर में हम आज पढ़ रहे हैं। प्रूव करना है हमें रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम चलिए सॉल्यूशन में सपोज कर लिया हमने रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अब रूट 5 रेशनल नंबर तो ले लिया, तो रूट 5 क्या किस फॉर्म में ले रहे हैं, p/q। हमने मान लिया कि रूट 5 p/q है, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कि p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। मीन्स पी क्यू इंटीजर्स तो है ही, है ना, लेकिन पी क्यू क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मीन्स पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। फाइनली हमने इस हिसाब से इसको मान लिया। सपोज किया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो हमने रूट 5 इज इक्वल टू p/q ले लिया इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर p/q। लेकिन कंडीशनल डाल दिया भैया पी क्यू को प्राइम इंटीजर होगा। मीन्स इंटीजर तो होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम मीन्स पी और क्यू का क्या होगा, HCF 1 होगा। ये हमने मान लिया। अब आगे बढ़ेंगे। रूट 5 इज इक्वल टू p/q हमने तो ये ले ही लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो q को इधर ले लेते हैं, q रूट 5 इज इक्वल p। स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये ले लिया टर्म रूट 5 p/q, और इसके बाद आगे हम चलेंगे। क्या रूट 5 p/q का टर्म तो हुआ, इसका क्रॉस कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद यहाँ पर क्या कंडीशन आता है चेक कर लेते हैं ज़रा। ऐसा हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन जाएगा q स्क्वायर रूट 5 का क्या हो गया, 5 इज इक्वल p का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन आ रहा है, तो q स्क्वायर और 5 इज इक्वल पी स्क्वायर है। तो 5 जो है, अगर मैं देखूँ कि पी स्क्वायर का ये सारा इज इक्वल है, तो ये सारा फैक्टर जो इसमें प्राइम फैक्टर्स होंगे वो इसका फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इट मीन्स मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल ये होगा, ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या कंडीशन लिखेंगे, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, या इसकी जगह आप एक और टर्म लिख सकते हैं। इसमें अगर लगे कि नहीं इसकी जगह कुछ और लिखना, तो एक और स्टेटमेंट इसमें आ सकता है। क्या आ सकता है, आपको दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सिंस वर्ड यूज़ कर लीजिए, या साइन का यूज़ कर लेंगे। ये या ये दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट आपको ले लेना है। देन 5 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑल्सो, ठीक है। थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग 5 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है, तो 5 क्या होगा, p का भी फैक्टर होगा। ये हमें ले लेना। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, इसे ध्यान रखना। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए चलते हैं। अब चूंकि 5 फैक्टर है किसका, पी स्क्वायर का, और 5 पी का भी फैक्टर है। इस स्थिति में मैं अब यहाँ पर p की जगह 5 का कोई मल्टीप्लाई लेना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ कर रहा हूँ यूज़, ठीक है। p इज इक्वल, मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, 5 का मल्टीपल, तो 5k ले लेता हूँ सपोज, ठीक है। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग p इज इक्वल 5k, ठीक है। मतलब लेट कर लिया भैया, p बराबर 5k, इसका यूज़ करेंगे इस पॉइंट पर। तो अब मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ, q स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल, p की जगह हम 5k यूज़ कर रहे हैं, इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या टर्म आएगा, q स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल 5 का 25k स्क्वायर। अब 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा, फाइनली मेरे पास 5 आएगा, और q स्क्वायर इज इक्वल 5k स्क्वायर मेरे पास आ गया, ठीक है। अब हमें ये कंडीशन समझना है ध्यान से। क्या कंडीशन आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि q स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर था।
और यहाँ पर हो गया मेरे पास, और यहाँ पर क्या हुआ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k²। तो जिस प्रकार यहाँ स्टेटमेंट लिया था 5 इज ए फैक्टर ऑफ p, है ना, या 5 डिवाइड्स p², तो इसको इस तरह से लें या ये दोनों फैक्ट लें। अगर ये लेंगे तो यहाँ भी फिर वही डिवाइड कर लेना पड़ेगा पॉइंट, तो मैं फैक्टर्स में ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्यू² में फिर वही 5, फिर यहाँ पर लेना है सिंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू², देन 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो। ठीक है, 5q² का फैक्टर है तो q का भी फैक्टर है। ये सेकेंड टर्म हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों ही इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है कि 5p का भी फैक्टर है, 5q का भी फैक्टर है। और अगर ऐसा है तो इस स्थिति में ये को प्राइम है ही नहीं। तो अब यहाँ से आगे हम लिखेंगे, तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ पर लेंगे, इट अराइजेज कॉन्ट्राडिक्शन दैट p एंड q आर को प्राइम। चूँकि पी क्यू हमने को प्राइम माना था, लेकिन पी क्यू दोनों ही क्या हो गया, दोनों के फैक्टर 5 आ गए। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इट अराइजेस कॉन्ट्राडिक्शन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, हेंस या सो का और यहाँ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, √5 इज इरेशनल, ध्यान से कर लेना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।